रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1। यूज मैट्रिसेस टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है इसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने नंबरिंग मेंशन नहीं की थी। पार्ट नंबर 3 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आज वो सॉल्व करेंगे लास्ट 2 पार्ट्स की तरह जिस तरह से हम लोगों ने किए थे। फर्स्ट देख लेते हैं इसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, और जो मतलब लास्ट वीडियो जिसमें ये मेथड जो है आपको बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन किया था, उसका लिंक भी जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप लोग उससे भी देख लीजिएगा। ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म इन्वर्जन मेथड के लिए पहले हम लोग कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसमें सेपरेट करेंगे। 4, 2, 3 एंड -1। यहाँ से वेरिएबल्स हमारे पास हैं x एंड y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 8 एंड -1। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ये मैट्रिक्स मेथड में आ गया हमारे पास। हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास इसे ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आप ए का नेम दे दें 4, 2, 3 एंड -1, और वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है कैपिटल एक्स। ठीक है, और इसी तरह से जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है इसे बी का नेम दें 8 एंड -1। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाते हैं। देन दिस इक्वेशन बिकम्स एज ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स एक्स, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें इक्वल टू बी। दिस इम्प्लाइज दैट अगर एक्स इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा ए इन्वर्स बी। इस इक्वेशन नंबर 1 का नेम देंगे। एक्स की वैल्यू मीन वेरिएबल जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड ए इन्वर्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए 4, 2, 3 एंड -1। इन्वर्स के लिए हमें चाहिए कि पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लें। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट पॉसिबल है, सॉरी इन्वर्स पॉसिबल है, अदरवाइज हम इसका इन्वर्स नहीं ले सकेंगे। 4 इंटू -1 -3 मल्टीप्लाई 2 -4 एंड -6, ये हो गया हमारे पास -10। मीन ये नॉन से ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया -10। तो इन्वर्स का फार्मूला हमें याद है जॉइंट बाय डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग। इस हमारे पास ए मैट्रिक्स का हमारे पास 4, 2, 3 एंड -1, तो इसका आप ले लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर दें -1 एंड 4, और रिमेनिंग जो है इनका साइन चेंज कर दें, ये हो गया। तो वी नो दैट ए इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास -10 आया था तो ये हमारा इन्वर्स फाइंड हो गया। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई तो इसे इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 थी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी। एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स की जगह पे ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे -1 -2 -3 एंड 4 बाय, तो हमारे पास -10 इंटू बी। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 8 एंड -1। ठीक है, तो ए इन्वर्स को कॉलम ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के मेथड से आप बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। -1 को 8 से मल्टीप्लाई करें -8, और -2 को -1 से करें +2 1 2। इसी तरह से सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, -3 को 8 से मल्टीप्लाई करें -24, +4 को -1 से करें, ये हो गया हमारे पास -4 बाय -10। एक्स इज इक्वल टू -8 + 2 हो जाएगा हमारे पास -6, और -24 एंड -4 हो गया -28। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बाय में ये है हमारे पास -10। अब 1 बाय 1 दोनों एलिमेंट्स को -10 पे डिवाइड कर देना है कि -6 को -10 पे डिवाइड कर दें और -28 को -10 पे डिवाइड कर दें। ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस से कट हो गया, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स है हमारे पास एक्स एंड वाई, जो कि हम लोगों ने स्टार्ट में लेट किया था, लेट एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। और ये 6/10 को करें 2 3 द 6/2 5 द 10, इसे कट कर लिया। और इसी तरह से ये 2 14 द 28/2 5 द 10, तो यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई के यहाँ से हमारे पास आ जाएगा हैंस एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड वाई इज इक्वल टू 14/5
गाइस ये हमारा हो चुका है ये क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व, ठीक है, विद सॉल्यूशन। एंड होपफुली आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं इसी क्वेश्चन के क्रैमर मेथड की तरफ, और उससे भी हमारा आंसर यही आएगा। आपने ये आंसर अपने माइंड में रखना है, x 3/5 एंड y 14/5। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट ही है ये भी हमारे पास, ठीक है, उसी को हम लोग क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए इन मैट्रिक्स फॉर्म क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में जिस तरह से इन्वर्जन मेथड में लिखते हैं, ठीक है। 4 and 2 जो कोफिशिएंट्स हैं 3 and -1, ठीक है, इनटू, और हमारे पास इसमें 4 2 3 -1 वेरिएबल्स हैं x एंड y इज इक्वल टू 8 and -1। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा आपने, जिस तरह से लास्ट लेट किया था हम लोगों ने, लेट, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स 4 2 3 and -1, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स x एंड y, इसे कैपिटल एक्स का नेम दे लें, और बी है हमारे पास 8 and -1। ये दो हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी को यूज़ करके हम लोग इसमें ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स और ए वाई वो किस तरह से आएंगे, ये स्टेप आप लोग गौर से देखें ज़रा, कि ए मैट्रिक्स है जो, इसका फर्स्ट कॉलम रिप्लेस करना है आपने बी के साथ। इसके फर्स्ट कॉलम की जगह बी की वैल्यू पुट कर दें, और सेकंड है वो वैसे ही लिखेंगे। इसी तरह से ए वाई कैसे आएगा, फर्स्ट ए मैट्रिक्स का वैसे ही लिखेंगे आप कॉलम, और सेकंड कॉलम को रिप्लेस करना है बी के साथ, ठीक है। कि जब ए एक्स बनाएं तो ए के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करें बी के साथ, और जब ए वाई बनाएं तो ए के सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे बी के साथ। तो आगे ये फार्मूला के तौर पे आपको ये याद रखना है, वी नो दैट एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, एंड वाई इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इसमें, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए टू -1 एंड -1, हमारे पास ए एक्स की वैल्यू बाय ए का डिटर्मिनेंट, ए क्या हमारे पास 4 2 3 एंड -1, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 4 8 3 एंड -1 बाय ए का डिटर्मिनेंट 4 2 3 एंड -1। आगे डिटर्मिनेंट के मेथड से आप लोग इसे सिंप्लीफाई करें, डिटर्मिनेंट लें, ठीक है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, 8 को -1 से करें -8, और -1 ये माइनस फार्मूला का, और -1 को 2 से करें तो ये -2। इसी तरह से 4 को -1 से किया -4, -3 to the 6। फर्दर y को कर लें कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, -4 माइनस फार्मूला का 3 8 the 24, और ये 3 4 को -1 से किया -4, -3 to the 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 -2 बाय -10, y इज इक्वल टू -4 एंड -24 -28 बाय -10। सिंप्लीफाई करने, -8 + 2 -6 बाय -10, एंड y -28 बाय -10, ठीक है। माइनस माइनस से कट, ये यूँ कह रहे हैं माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया हमारे पास। 2 3 the 6, 2 5 the 10, 2 14 the 28 एंड 2 5 the 10। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 14/5। गाइस आप चेक कर सकते हैं, ये आंसर हमारा सेम वही है जो कि हमारा इन्वर्जन मेथड से आया। तो हमारा क्वेश्चन जो है इस तरह से कम्प्लीटली सॉल्व। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक इजी वे में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 पार्ट नंबर 3 जो है हमारा सॉल्व हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।